मैं एडवोकेट सुमित श्रीवास्तव। देखिए, अभी आपने कहा ना कि विकास क्या हुआ है। 2014 के पहले जो है यही बनारस में न ठीक से जो है सड़कें थी, न यहाँ बिजली थी, न पानी की कोई जो है व्यवस्था थी। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई और 17 में जो है योगी जी की सरकार आई, सारी चीज़ों को प्लान वेड में। आपने भी कहा ना कि जो अखिलेश यादव कहते हैं कि ये योजना मेरा है। कोई किसी भी योजना के लिए पहले जो है DPR बनता है, फिर उसको जो है धरातल पर लाया जाता है, फिर उसमें काम होता है। ऐसी कोई चीज़ें अखिलेश यादव ने जो है नहीं की। केवल उन्होंने एक नाम दिया, अपना नाम लिखवाया और उसको जो है शिलान्यास करके जो है टांग दिया। योगी सरकार जब से आई उत्तर प्रदेश में, उसने उस चीज़ को धरातल पर लाने का जो है प्रयास किया। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी उद्घाटन हुआ, फिर JR इंटरनेशनल जब एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ तो सब क्रेडिट ले रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं मेरा ही काम है, वो पोस्टर भी जारी कर रहे हैं कि देखो मैंने शिलान्यास किया। ऐसा है कि पोस्टर लगाने से किसी का काम नहीं हो जाता, काम होता है, उस पर काम करना पड़ता है। अभी आपने देखा कि जो है जेवर जो है एयरपोर्ट के लिए अभी जो है प्रधानमंत्री जो है आज नोएडा योगी जी, उससे कम से कम जो है नोएडा के आसपास के जितने जो है सटे हुए ज़िले हैं, लोगों को जो है रोज़गार प्राप्त होगा, जो है डेवलपमेंट होगा। तो योगी जी का सबका साथ और सबका विकास का एक जो लोगो है वो धरातल पे दिख रहा है। लेकिन एक बड़ी मुसीबत योगी जी के लिए है किसान आंदोलन, इसके बारे में नहीं, देखिए, अभी तक तो किसान कहते थे कि 3 बिल जो है वापस हो। जब प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री ने नेशनल जो है टीवी पे आगे कहा कि मैं क्षमा मांगता हूँ, देश में पहली बार ऐसा घटना घटा कि किसी प्रधानमंत्री ने जो है क्षमा मांगते हुए कहा कि मैं उसको समझा नहीं पाया और उसने उन्होंने जो है बिल को जो है वापस ले लिया। अब वो कह रहे हैं कि MMC जो है जो भी वो मांग कर रहे हैं वो सोचिए। देखिए, विपक्षियों के द्वारा जो फाइनेंस की सुविधा उनको जो है प्रदान की जा रही है, तो वो क्यों हटेंगे? अच्छा, बतौर एक वकील मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है, सुनवाई की सुविधा है। आज उत्तर प्रदेश में किसी भी अपराधी का इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कहीं भी किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न कर सके। हाँ, उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी संख्या है, हम मानते हैं कि 24-25 करोड़ हमारी संख्या है, छोटी मोटी घटनाएं जो है घट सकती हैं, पर आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में सभी लोग सुरक्षित हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती हैं जो कि विपक्ष द्वारा जो उठाई जाती हैं, वो बहुत बड़ा मैटर जो है इशू नहीं होता। अभी मैं लगातार जैसे देख रहा हूँ, प्रियंका गांधी कभी अलीगढ़ में जब दलित की हत्या होती है तो चली जाती हैं, प्रयागराज चली जाती हैं, लखीमपुर खीरी चली जाती है। यानी वो तो ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो योगी द्वारा कही जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं। नेता वो नहीं होता जब घटना घटे वहाँ तुरंत पहुँच गया, उसके बाद तू जो है 5 साल तक जो है गायब हो जाए। 4 साल तक कहाँ थी? 4 साल तक इस यूपी में कोई ना कुछ जो है घटनाएं घटी होंगी। 4 साल तक कहाँ थी? उत्तर प्रदेश का जो है चुनाव आ गया तो अब उनको दलित, उनको जो अल्पसंख्यक सब लोग याद आएंगे, उसके पहले सब गायब हो जाएंगे। कोविड काल आपने देखा, हमने देखा, 2 वेव हम लोगों ने झेला, कौन कहाँ था? कोई नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार जो केंद्रीय सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई, गरीबों को जो राशन दिया और राशन दिया जा रहा है। आपका क्या नाम? मेरा नाम राजीव सिंह है। अच्छा, एक चीज़ और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, लगातार मैं देख रहा हूँ कि राजभर भी अखिलेश यादव के साथ हैं, संजय सिंह भी हैं, जैन तो है ही। तो क्या लगता है कि इस बार अगर सब लोग मिल जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्या? नहीं, देखिए, मुश्किल थोड़ा बहुत तो होना है, थोड़ा बहुत उसका मुश्किल होना है, मगर कहिए कि आप सरकार बना लेंगे, नहीं चलेगा। परिवारवाद की राजनीति और तालिबान का समर्थन करने वाले नमाजवादी, ये नई सरकार है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। देश को आज़ादी अब जिन्ना दिलाएंगे, ये तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। एक बार हो चुका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री न बनाकर धोखा कर दिया गया है, अब दोबारा धोखा नहीं होने देंगे। दोबारा धोखा नहीं होगा, सरकार हमारी ही बनेगी और पूर्ण बहुमत में बनेगी। और पिछली बार जितने सीटें आई थी उससे कई ज़्यादा सीटें आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो 47 पे थे, हो सकता हो 97 पे चले जाएं। 2 अंकों में ही रहेंगे, 3 अंक में नहीं जाएंगे। वो तो कह रहे हैं हम 400 जीते। भैया 400 चाहने में मैं तो माननीय श्री अखिलेश यादव से पूछना चाह रहा हूँ, जब वो 400 सीटें जीत रहे हैं तो 3 सीटें किसके लिए छोड़ रहे हैं? इटावा के लिए, परिवार के लिए क्यों छोड़ रहे हैं? तो 403 बोल देना चाहिए। यही डेलीगेशन, मैं एडवोकेट हूँ ना, यही लोग, यही समाजवादी लोग, यही कांग्रेस के लोग आज अभी कह रहे हैं ना, ठीक चुनाव बाद कहेंगे कि मशीन गड़बड़ थी। आज ये मेरा नोट कर लीजिएगा। तो यही लोग ठीक समझ ठीक 5 महीने 4 महीने बाद जब चुनाव परिणाम आएगा तो यही लोग देखिए कहेंगे कि मशीन गड़बड़ है, मशीन गड़बड़ है, मशीन गड़बड़ है। ये देख लीजिएगा।
आप जो जिस तरह की बात कर रहे थे परिवारवाद, वो कल मोदी जी ने भी संविधान दिवस पे कहा कि परिवारवाद देश के लिए बहुत खतरा था, लेकिन आपने जिन्ना का भी जिक्र किया। लेकिन अखिलेश, जैसे मान लीजिए एक बार अगर मुंह से निकल जाता लोग कहते हैं गलती हुई, लेकिन अखिलेश यादव ने दोबारा भी दोहराया और ये भी कहा कि योगी को इतिहास पढ़ने की जरूरत है। वो सिर्फ वोट लेने की राजनीति है। मुसलमानों का वोट लेने के लिए चक्कर में बोल रहे हैं जरूर, मगर ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वोट लेने के चक्कर में हम अपना देश के जो आज़ादी दिलाए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनका नाम भूल जाएं और गलत लोगों का नाम लेने क्या लगें। लगता है आपको जिन्ना का नाम लेने से भारतीय मुसलमानों का वोट मिलेगा? नहीं, भारतीय मुसलमानों का मिलेगा। मुस्लिम वोटों का आज़ादी के बाद हर पार्टियों ने तुष्टीकरण किया। यहाँ अगर कोई मुस्लिम भाई है तो उससे पूछ लीजिए, उनसे कहिए कि आप अपने पापा को फ़ोन लगाइए, अपने दादा को फ़ोन लगाइए कि पूछिए वो किस सन में, किस लोकसभा में, किस विधानसभा में, किस मेयर के चुनाव में, किस एमएलसी के चुनाव में भाजपा को वोट दिए थे। उनसे पूछवा दीजिए, वो कहेंगे एको बार नहीं दिए। जब एको बार दिए नहीं तो विरोध किस चीज़ का करते हो? विरोध तो उसी का न किया जाता है जिसको हम बनाते हैं, वो फिर गलत करता है तब उसका हम विरोध करते हैं। जब तुमने कभी वोट ही नहीं दिया तो फिर काहे के लिए? लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं किसान विरोधी है। अब कह रहे हैं कि हर बार हम किसान स्मृति दिवस मनाएंगे। 36,000 किसानों का 86 लाख कर्जा मुक्त हुआ है। ना पता हो तो आप मैनिफेस्टो में पढ़ सकते हैं, काम किए जो हुए हैं 5 साल में उसको पढ़ सकते हैं। और सुरक्षा की आप बात कर रहे थे तो सुरक्षा की बात तो सिर्फ मैं वही योगी जी वाली बात दोहराऊंगा कि 24 करोड़ जनसंख्या की सुरक्षा के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है ये एजेंसियां तय करेंगी। और एजेंसियों को भरपूर अधिकार दे दिया गया है कि किसकी गाड़ी कहाँ पलटना है। अच्छा, प्लीज़ एकदम खुलेआम से आप शांति से रहोगे तो शांति से हम भी रहेंगे। अगर समाज के प्रति गलत व्यवहार करोगे तो निश्चित है कि गाड़ी पलट जाएगी। आज विकास दुबे को मुद्दा बनाया जा रहा है, विपक्ष के लोग विकास मुद्दे का मुद्दा बना रहे हैं। विकास दुबे में जो लोग सुरक्षा कर्मी मारे गए वो भी तो ब्राह्मण थे। वहाँ का एसएचओ तिवारी मुखबिरी के आरोप में जेल गया, वो भी तो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण नहीं तो उसके पैर हाथ काट दिए गए, वो ब्राह्मण नहीं है क्या? मूर्ति तो विकास दुबे के लिए बनवाएंगे नहीं भाई, वो अलग बात है, वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। परशुराम की मूर्ति वो बनवाएंगे, वो बहुत कुछ बोले थे कि करवाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति बन गई है, अब जो भी मूर्ति बनेगी उससे छोटी ही बनेगी, ये आप भी जान रहे हैं। तो कहाँ से वो बहुमत में आ जाएंगे? लेकिन अखिलेश यादव से ये लगातार पूछा भी जाता है कि योगी भी कहते हैं कि हमने गुंडोगिरी पे काफ़ी लगाम लगाया है। वो कहते हैं कि टॉप 10 गुंडा तो उन्हीं के पार्टी में। नहीं, बिल्कुल कैसे कह रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले आप कह रहे हैं, कुछ दिन पहले अभी बात उठी थी कि राजा भैया को प्रदेश सरकार का संरक्षण है। मैं भी एक क्षत्रिय हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ 47 मुकदमे हैं राजा भैया के पास, 46 में बेल आउट हैं। एक जिसमें बेल आउट नहीं है वो सिर्फ धरने का है, धरना प्रदर्शन का है, जिसमें की गिरफ्तारी नहीं है। और उसमें आगे वो भी करा लेंगे। 46 में बेल आउट हैं। कहाँ से संरक्षण कर रहे हैं? किस बात पे संरक्षण कर रहे हैं? जितने दिन की हमारी सरकार नहीं हुई उससे ज़्यादा हमारे सरकार का एनकाउंटर है। आज बहू बेटियां शाम को 8 बजे, रात को 9 बजे, चाहे चौबेपुर हो, चाहे मऊ हो, चाहे गाजीपुर हो, आराम से जा रही हैं पढ़ाने के साथ स्कूल के छूटने के बाद ट्यूशन भी पढ़ा रही हैं। आराम से 8 बजे तक बेफिक्र होकर आ रही हैं। आप बनारस में घूम के देख लीजिए, रात को 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद लहुरा वीर लंका पे अनेक प्रकार की हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, जो आराम से खड़े होकर रोड पे आम जनमानस के साथ आदमियों की तरफ बैठ के चाय पी रही हैं, कॉफ़ी पी रही हैं। पहले ऐसा माहौल नहीं? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अरे 7 बजे के बाद ये पांडेपुर के आगे बढ़िए, बेलवा बाबा चैन स्केचिंग हो जाती थी। आप उठा के देख लीजिए कहाँ जा रहे हैं। डाफी के पास जाएंगे, चैन स्केचिंग हो जाएगी। आज हमारा पूरा महानगर पूरा वाईफाई से लगभग होने की कगार पे है। तो इसमें कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल एकदम निडर हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछ लेते हैं, ये ओवैसी की कैसी भूमिका देख रहे हैं? ओवैसी या का यहाँ अगर कोई समर्थक हो या ओवैसी से जब आपसे उनकी भेंट हो, उनसे खाली कहिएगा अपनी पार्टी का, जब वो मंच पे आते हैं, चाहे वो जौनपुर कल गए हों, चाहे वो हैदराबाद रहे हों, चाहे किस गाजीपुर हो, चाहे आगे जहाँ जहाँ घूमेंगे, अगर वो बढ़िया राजनीति करते तो 403 विधानसभाओं पे लड़ते। मात्र 100 सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं? बिहार में मात्र 40 सीटों पे क्यों लड़े? उनको अन्य सीटों पे भी लड़ना चाहिए। वो सिर्फ उसी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य हैं। तो उनकी पार्टी का नाम ही है मजलिस।
सिर्फ मुसलमानों के लिए, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। नारा दे चुके हैं देश के प्रधानमंत्री, सबका साथ सबका विकास, ऐसा नहीं चलेगा। आप व्यक्ति विशेष के लिए बना रहे हैं पार्टी। अच्छा, लेकिन राकेश टिकैत तो कह रहे हैं ये खुला सांड है, हैदराबाद के कह रहे हैं इसको बांध के रखो। राकेश टिकैत की तो राजनीति खत्म हो गई, ये आप भी जानते हैं। एक मुद्दा मिला था, रोज वही टाइम बैठ रहे थे, अन्य पार्टियां फाइनेंस कर रही थी कि इसी मुद्दे पे लड़ा जाएगा चुनाव, वो मुद्दा ही खत्म हो। देश का प्रधानमंत्री, अरे अभी कुछ साल पहले लॉकडाउन लगा था, अरे पहली बार तो ऐसा प्रधानमंत्री देखने को मिला भाई कि 135 करोड़ लोग अपने घर से, अपने दीवार से, अपने छत से, अपने खिड़की से, बाहर से, आप मीडिया कर्मी हैं, आपको पता होगा। एक दादी भी रोड पे प्लास्टिक के कपड़े में रहती थी, वो भी थाली लेके बजा रही थी। तो देश, वो तो गौरवान्वित मुझे महसूस हुआ कि कम से कम ऐसा प्रधानमंत्री है। विदेशों में मेरे भारतीय जो विदेशों में रहते थे, वो भी उस समय ताली थाली बजाने का काम कर रहे थे। वो एक संदेश गया पूरे विश्व में, नमस्कार नीति भी पूरे विश्व। बिल्कुल नमस्कार नीति के हिसाब से कि हम एकजुट हैं। कम से कम विदेशों में भी रहने वाले भारतीयों को गौरवान्वित हुआ कि मेरे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है कि जो सबको एक करके रखा हुआ है। लोगों से बात करना है, एक अंतिम प्रश्न ले लेते हैं कि 2022 में माहौल क्या दिख रहा है? 2022 में पूर्ण बहुमत में सरकार है, और जब से भाजपा सरकार आई है, आप उठा के उसका मैनिफेस्टो देख लीजिएगा। शुरू से मुद्दा रहा हमारा कि राम मंदिर बनवाएंगे, बन रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है। अब देखिए, देखने के बाद। मेरा नाम अमित पाल है। आपके हिसाब से कैसा काम कर रही है भाजपा सरकार? भाजपा सरकार जो पिछले 70 सालों में विकास नहीं हो पाया, उत्तर प्रदेश में कहिए या पूरे देश में, हर एक जगह विकास के कार्य हो रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जिन्ना जो है कि देश के प्रधानमंत्री रहते तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिन्ना को जिनको प्रेम है वो पाकिस्तान जा सकते हैं। उनका किराया जो है हमारे देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, और हम सभी लोग उनको किराया भी देने के लिए तैयार हैं। और देश में राजभर कह रहे थे ना, पहला प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। राजभर जो हैं वो किसी तरह देखिए 35 साल से राजनीति कर रहे थे, जहाँ तक मुझे जानकारी है। एक बार वो विधानसभा में पहुँच नहीं पाए, लेकिन जब भाजपा से गठबंधन किए 2017 के चुनाव में, पहली बार वो विधायक बने, मंत्री बने, उसके बाद उनके लड़के जो है कि राज्य मंत्री बने, 4 ऐसे 5 लोग राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। तो ऐसे लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने का काम करते हैं। राजभर ऐसे कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या नाम है? एडवोकेट श्वेतांग पांडे। ये बाकी चीज़ों पे तो चर्चा हुई, ये इस बार गठबंधन भी बड़े जोरों शोरों पे दिख रहा है कि सब इकट्ठा हो। आप पिछली चुनाव में भी देख चुके हैं कि राहुल गांधी के साथ भी लोगों ने गठबंधन किया, हश्र क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में हम लोग 332-325 के आसपास हैं। इस बार और लोगों के साथ गठबंधन होगा, इस बार हम लोग 350 प्लस जाएंगे। तो उसकी चिंता हमें नहीं है, ना भाजपा के लोगों को है। ना आपके कुछ सहयोगी जो पहले भाजपा में थे, आज वही भाजपा को गाली दे रहे हैं, राजभर कह रहे हैं जिन्ना को पहला प्रधानमंत्री बना। वो कभी भाजपा में नहीं थे, वो कभी भाजपा में नहीं, तो भाजपा का समर्थन दिया। जब उनका काम नहीं हुआ तो वो वापस चले गए। ये ऐसे लोग हैं जो अपने घर में अगर खाने को ना मिले तो दूसरों के घर में भी ताक झाक करते रहते हैं कि उनके घर में भी ना हो। तो ये ऐसे लोगों की हम लोगों की चिंता नहीं करते हैं। आपको क्या माहौल दिख रहा है? क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं, जैसे प्रियंका हो गई हैं, कभी दलितों के घर जा रही हैं, जिसकी मौत हो रही है उसके घर पहुंच रही, लखीमपुर खीरी गई ही, अखिलेश यादव गठबंधन कर ही रहे हैं सबके साथ। लग रहा है मुश्किल। आपके माध्यम से बस इतना कहना चाहता हूं कि प्रियंका जी को केवल उत्तर प्रदेश दिखता है, कभी पंजाब, कभी छत्तीसगढ़ भी जाके देख ले, वहाँ भी हत्याएं हो रही, वहाँ भी अपराध बढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी दलितों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, शोषण हो रहा है। प्रियंका जी को वहाँ भी जाना चाहिए, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। ऐसा वो नहीं करेंगी क्योंकि उन्हें राजनीति करना है। अगर वाकई उन्हें दलितों से या गरीबों से, पिछड़ों से उनको प्रेम रहता तो वो वहाँ पे भी जाती। दुष्कर्म के मामले में तो राजस्थान इस समय नंबर 1। तो राजस्थान में भी कांग्रेस की ही सरकार है, ठीक है। इसका काफ़ी विरोध होना चाहिए भाई। दुष्कर्म कहीं पे भी हो, किसी के साथ भी हो, किसी भी राज्य में, प्रांत में, प्रदेश में, शहर में हो, दुष्कर्म अपराधियों को हमेशा सलाखों के पीछे ही रहना चाहिए जी। और जैसे ये टिकैत जो कह रहे हैं कि ओवैसी आए हैं बीजेपी को फायदा देने के लिए, राकेश सिंह टिकैत जी कभी किसान नहीं रहे हैं, वो किसानों के नेता बने रहे हैं। किसान को आप जाके खुद देखेंगे, किसान खेतों में मेहनत करता है, हमारे लिए फसल उगाता है, ठीक है। जो फसल उगाते हैं, जो मेहनत करते हैं ना, वो कभी राजनीति नहीं करते हैं। और राकेश सिंह टिकैत पूरी तरह से राजनीतिज्ञ हैं। आपके हिसाब से इस बार कैसा काम धाम है बीजेपी? भैया काम धाम आपके सामने खड़ा है।
देखिए काम को बोलना नहीं पड़ता, काम खुद बोल देता है। मैं बोलना चाहता हूँ, आप देख लीजिए 5 साल पहले इसी जगह पे नगर निगम का कबाड़ यहाँ पे डंप होता था, ये कबाड़ डंप होता है यहाँ पे 5 साल पहले। और आज देखिए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन मोदी जी और प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री ने किया था। ठीक है, ये उदाहरण, इससे जीता जागता उदाहरण आपको और कहीं नहीं मिलेगा। विकास और जगह हो रहा है, लेकिन लाइव आपका ये विकास है। डेवलपमेंट की बात करें, अपराध बनारस में, उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम हुआ। अपराधी अपनी जमानत तोड़ तोड़ के जेल में सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है या तो मैं यहाँ जेल में सुरक्षित हूँ या तो फिर मैं ऊपर सुरक्षित हूँ। ये योगी जी का नारा है जी, जैसा भाई साहब ने बोला कि काम खुद बोलता है, और योगी जी का, माननीय मोदी जी का काम स्वयं में बोल रहा है कि उन्होंने जो भी इन 5 सालों में विकास किया वो सबके सामने है। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव भी तो खूब रैली वैली कर रहे हैं, खूब भीड़ भी इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए सीधे बात यह है कि जो अपने समय में टोटियों की रक्षा नहीं कर पाया, वो प्रदेश की रक्षा क्या करेगा। पहले वो टोटी की तो रक्षा कर ले, फिर ना प्रदेश की रक्षा करेंगे। टोटी तो कहीं हम लगवाए थे, ले गए भाई, उसमें क्या करना। देखिए टोटी अगर वो लगवाए थे, ले गए, तो रोड पे उन्होंने गिट्टी भी बिछवाई थी, तो उनको उसको भी खनवा देना चाहिए था। देखिए ये सब बहाना है, बहाना। अब उत्तर प्रदेश की जनता अब उस बहाने में आने वाली नहीं है। पूर्ण बहुमत से, स्पष्ट बहुमत से, पहले से अधिक ताकत के संग भारतीय जनता पार्टी यूपी में सरकार बनाने वाली। कल संविधान दिवस था और विपक्ष के सभी लोग बहिष्कार भी किए थे संसद में, लेकिन मोदी जी ने कहा लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा परिवारवाद है। आप लोग मानते हैं इस बात? बिल्कुल बिल्कुल भाई, देख लीजिए कि केवल और केवल 2 ही परिवार ने इस देश का सत्यानाश किया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। अगर इनके यहाँ किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसको स्वयंभू मान लिया जाता है कि ये भविष्य के मुख्यमंत्री हैं, ये भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता, चाय बेचने वाला कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उनके यहाँ ये आनंद नहीं है। जब अखिलेश यादव से परिवारवाद पे सवाल पूछा जाता है तो कहता है कि मुख्यमंत्री भी तो परिवार के ही कारण बने हैं। मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री किस परिवार के कारण बने हैं? उनके पिताजी कहाँ के सांसद थे? उनके परिवार में कितने विधायक हुए हैं, ये तो माननीय अखिलेश यादव जी बताएं। लेकिन जनता ये जानती है कि अखिलेश यादव जी के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इस बार परिवारवाद को जनता मौका दे रही है कि कामवाद को? परिवारवाद को जनता मौका दे रही है कि कामवाद को? विकासवाद। विकासवाद।